और करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि आज विलियन क्या आगे का जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास में, इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से देखते हैं। और बच्चों जो बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे वो लोग जा करके देखें, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जो अपने पास में विलियन नाम का चैप्टर चल रहा है। इस विलियन वाले चैप्टर को बखूबी पूर्वक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों इस विलियन के अंतर्गत देखेंगे कि सर हमारे पास में विलियन क्या होते हैं, विलियन की परिभाषा क्या होती है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बच्चों कवर कर दिया है कि इस वीडियो लेक्चर को हम क्यों पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था सर, इस विलियन चैप्टर का नाम हमारे पास में विलियन नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली में इस विलियन का नाम हम लोग लेकर के हम लोग जो पढ़ते हैं बच्चों, वो हम लोगों को पढ़ाया जाता है वास्तविक विलियन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? अगर कोई हम लोगों से पूछेगा इस चैप्टर का नाम विलियन नहीं होना चाहिए था, बल्कि जो इस चैप्टर का नाम होना चाहिए सरकार, वो क्या होना चाहिए? विलियन होना चाहिए। सर ये वाला जो नाम हमारे पास में विलियन है, ये नाम सही है, इस विलियन नाम के चैप्टर को विलियन नहीं देना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे, क्योंकि इसमें जितनी चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो वास्तविक सोल्यूशन होता है, तो वास्तविक विलियन की ही इसमें बात की जाती है। चलिए, तो बच्चों अब आज का जो हमारे पास में टॉपिक है, वो आज का टॉपिक यहीं से हमारे पास में शानदार चल रहा है। कह रहा है कि सर और आगे का टॉपिक हमको बताइए कि इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास में हो सकती हैं। हमने कहा चलिए, तो सर पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि विलय और विलायक के आधार पर जो हमारे पास में विलयन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। कभी आप लोगों से पूछेगा तो समझना पहले मेरी बात को। मैंने कहा कि विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होगा ये कितने टाइप का हमारे पास में हो जाएगा। तो सर पहला अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि सर अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों अगर कोई हम अवस्था के आधार पर, तो बच्चों ये विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर आज हम लोग देख करके चलेंगे कि विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं सर ये कितने टाइप के होते हैं। चलिए बच्चों इसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं कि इंग्लिश में भी सर ये इंग्लिश में इसका मतलब हमारे पास में क्या हो सकता है। तो अगर कभी अगर हम लोगों से बच्चों पूछ करके चलेगा कि सर जैसे इंग्लिश में अगर हम लोग देखो, चूंकि हम लोग दोनों चीजें लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ से बच्चों हम लोगों को देख करके चलेगा तो सर बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, बच्चों ध्यान देना क्या बोलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, क्या बोलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो ये तो हमारे पास होगा कि विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे पास में जो विलयन होगा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सर अगर कभी भी आप लोगों से इसमें से क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा आंख बंद कर करके मार देना भाई साहब कि विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है सर वो 9 प्रकार के विलयन होते हैं। या सर क्या बात कर रहे हैं सर, 9 प्रकार के विलयन निकल आते हैं? हमने कहा हाँ बच्चा, 9 प्रकार के फुल इसी प्रकार के विलयन हमारे पास में आएंगे। तो सर देखिए इसमें टोटल जो हमारे पास में निकल कर आ रहे हैं ना सर, वो हमारे पास में 9 प्रकार के विलयन निकल करके आ रहे हैं। तो इसमें अगर कभी भी हम लोगों से पूछ करके चलेगा कि सर कितने प्रकार के विलयन होंगे, तो बच्चों 9 प्रकार का विलयन होता है। कहें कि सर कैसे विलयन होते हैं, हमने कहा पहले 9 प्रकार के इसके अंतर्गत हमारे पास में विलयन आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है, तो कह रहे हैं कि सर पहले एक एक को हमको समझा दीजिए कि हमारे पास में जो विलयन 9 प्रकार के आते हैं वो कैसे हमारे पास में आते हैं। हमने कहा चलो पहले समझ लो। कह रहा है कि पहला बच्चों अगर हम लोग यहाँ से विलयन समझ करके चलेंगे तो ठोस का ठोस में समझ करके चलेंगे। एक तो हमारे पास में ये निकल करके आ जाएगा ठोस का ठोस में। बच्चों जो दूसरा हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे, ये कह रहा है कि हमारे पास में ठोस ठोस का ठोस में, यहाँ पे ऐसे पढ़ करके चलते हो कि नहीं। फिर इसके बाद में बच्चों हम लोग यहाँ पर ठोस का यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे कि बच्चों ये क्या होगा, द्रव में होता है। फिर यहाँ से तीसरा अगर बच्चों हम लोग देख करके चलेंगे तो इसे कह रहा है कि ठोस का गैस में हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे। और फिर बच्चों अगर यहीं से हम लोगों से और बात करके चलेगा तो दूसरा हम लोग बोल के चलेंगे द्रव का ठोस में। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, द्रव का ये ठोस में विलयन हो जाता है। और दूसरा वाला हमारे पास में हो क्या होगा बच्चों, द्रव का यहाँ से कह रहा है कि द्रव में विलयन बन सकता है। ये हमारे पास में 3 2 5वां टाइप आ गया। और फिर इसके बाद में हम लोग देख करके चलेंगे तो कह रहा है कि द्रव का बच्चों यहाँ से जो देखा जाएगा वो गैस में विलयन हम लोग देख करके चलेंगे। ये हमारे पास में कुल मिलाकर के 6 प्रकार का विलयन हो गया। और यहीं से अगर हम लोग आगे देख करके चलेंगे तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोगों से बोलेगा कि गैस में हम लोग विलयन यहाँ से देख करके चलेंगे। चलिए सर ये तो हमारे पास में हो गया गैस का, गैस में विलयन हो गया। अगर अगला वाला
वाला हम लोग यहीं पर देख करके चलेंगे तो ये कह रहा है कि सर गैस का, उसके बाद में किसमें हो जाएगा हमारे पास में गैस का, यहाँ से देखा जाएगा बच्चों द्रव में देख करके चलेंगे। फिर यहाँ से अगला अगर हम लोगों के पास में आ जाएगा तो इसे हम लोग कहते हैं कि गैस का ठोस में बोल करके चलेंगे। चलिए एक बात तो हमारे पास में आ गई कि सर ये इतने ही टाइप के विलयन होते हैं, इससे ज्यादा सर हमारे पास में कुछ नहीं होता है। हमने कहा ना बाबू, इससे ज्यादा आप लोगों के पास में कुछ भी नहीं आएगा। तो टोटल जो 9 प्रकार के विलयन होते हैं ना भाई साहब, यही हमारे पास में 9 प्रकार के विलयन होते हैं। जैसे हमने कहा इसको बनाना एकदम बेहद आसान है, 9 प्रकार के आपको चुटकी में याद हो जाएगा विलयन, चुटकी ही नहीं बचती है, क्या बताएं। अब 9 प्रकार के जो विलयन है, जैसे हमने कहा तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाएगा, तो रिश्तेदार आ जाएगा, जैसे तुम्हारे मौसी आ गए और तुम्हारी मौसी आ गई, अब तुम घर से निकले हो, तुम्हारे मौसा आ गए, मौसी आ गई, ठीक है, इतने लोग आ गए हैं, और मामा आ गई, मामी आ गई। तो तुम जब घर से निकलोगे एक बार मौसा से नमस्ते करोगे, फिर मौसी से नमस्ते करोगे, फिर मामा से नमस्ते करोगे, फिर मामी से नमस्ते करोगे, 3 लोगों से नमस्ते करोगे कि नहीं, मतलब सब लोगों से मिलोगे जरूर। तो पहले हमने ठोस को ले लिया, ठोस से मिलवा दिया, ठोस का ठोस में, फिर ठोस का द्रव में, फिर ठोस का गैस में। ठोस तीनों लोगों से मिल चुका, अपनों से तो मिलेगा। फिर द्रव को पकड़ो, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में। द्रव चला गया मिलने के लिए, अब किससे मिलेगा, गैस जाएगा मिलने के लिए तीनों से। तो गैस मिलेगा पहले गैस से, गैस मिलेगा फिर द्रव से, फिर गैस मिलेगा किससे, ठोस से मिल लेता है। इस प्रकार जो हमारी सीरीज कंप्लीट होती है वो गैसों की सीरीज बच्चों पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट हो जा रही है। ये कह रहा है कि हमारे पास में ये विलयन होते हैं। तो सर जो टोटल विलयन का भी बनेगा ना, तो विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन बनते हैं साहब, ये 9 प्रकार के टोटल विलयन बनते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, इसके कुछ और उदाहरण दीजिए। हमने कहा अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, दरवाजे को कुंडी मारो। चलो, तो इसका मतलब ये होगा, तो अगर तीनों चीजों को हम लोग देख करके चलते हैं भाई साहब, तो ये बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें हमारे पास में यहाँ से लगने वाली है, और आपको भी बहुत बेहतरीन जुगाड़ू चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कभी अगर आप लोगों से कोई चीज पूछ करके चलेगा कि विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो सर हमेशा बोल देना कि हमारे पास में जो विलयन होते हैं ना, ये हमेशा 9 प्रकार के होंगे। सर इसे और थोड़ा बताइए, अगर बच्चों में इसे और बांट करके चलूंगा ना, तो आपको पता है ये क्या बढ़ करके जाएगा। अगर मैं इसे और बांटने की चेष्टा करूंगा तो बच्चों ये जो हमारे पास में होता है ना यार, इसे केवल हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास में ठोसीय विलयन जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग ठोसीय विलयन कहते हैं। चलिए सर, ये ठोसी विलयन हो जाएगा। इसे अगर हम लोग बांटने की चेष्टा करेंगे तो इसे हम लोग बोल के चल सकते हैं सर, ये वाला जो विलयन होगा इसे हम कहते हैं कि द्रवीय विलयन होता है। चलिए एक बात तो ये आ गया, और फिर इसके बाद में हमारे पास में आ गया, इस वाले को हम लोग कहते हैं कि सर ये वाला हमारे पास में गैसीय विलयन बन करके जाएगा। इसका मतलब जो तीनों कैटेगरियां बटी है ना, इसी के आधार पर बट गई है सर। ये जो ज्यादातर बनते हैं ये कौन सा होगा, गैसीय विलयन ही होगा। ये कौन सा होता है, द्रवीय विलयन ही होता है। ये कौन सा होता है, ठोसी विलयन ही होते हैं। लेकिन इसको बहुत ज्यादा विलायक और विलेय दोनों को मिलाया था ना। जब विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर बच्चों बात किए थे, तो बच्चों हमारे पास में विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के विलयन मिले थे। लेकिन विलेय और विलायक जब दोनों, ये अगर बोले 3 प्रकार के कौन से हैं, कहें सर इससे अच्छा हम इसी को बता देते हैं कि सर ये जो विलयन हमारे पास में होता है ना, ये 3 प्रकार के सर विलयन होते हैं। हमने कहा बबुआ इस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड तो हमारे पास में इस बात पर कर लेगा, कह रहा है कि ये जो होता है हमारे पास में केवल और केवल किसके आधार पर होते हैं। तो बच्चों ये वाला जो हमारे पास में होगा ना, ये विलायक के आधार पर होता है। इसे अगर बता करके चलोगे कि विलायक के आधार पर ये केवल 3 प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो किसी के दिमाग में सर 3 प्रकार के ही ना बोल देंगे। हमने कहा इसमें से छांट लेंगे, ये विलेय और विलायक दोनों की बात कर रहा है, तो विलेय और विलायक दोनों को मिलाने पर 9 प्रकार के। केवल विलायक के आधार पर अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो 3 प्रकार का, विलेय के आधार पर देख के चलेंगे तो 5 प्रकार का होता है। नहीं पढ़े हो तो जाकर के पिछली क्लास को देखो, मैंने चीजों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। चलिए इसका मतलब सर एक चीज हम लोगों को समझ में आ गया है, कहें सर क्या, हमने कहा कि तो इसका ये जोड़ा पहले सेट कर लोगे कि नहीं, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। अब गया द्रव मिलने के लिए, पहले ठोस के लिए चलो, मिलने के लिए किससे, ठोस से, फिर ठोस को मिलाओ किससे, द्रव से, फिर ठोस को मिलाओ किससे, गैस से। बना कि नहीं बना, फिर आगे चलो, फिर बच्चे हम कहते हैं कि अब द्रव को उठा लो, द्रव को मिलाओ किससे, ठोस से, द्रव को मिलाओ किससे, द्रव से, फिर द्रव को मिलाओ किससे, गैस से। ये बन गया, हाँ सर ये बन गया। अब कहना कि गैस का कान पकड़ो, गैस का कान पकड़ के ले चलो, गैस को ठोस के पास, गैस को द्रव के पास, गैस को गैस के पास। ऊपर नीचे चाहे जो क्रम करो, वहां पे ऊपर ये डिपेंड करता है आपसे, भी कोई मैटर नहीं करता कि किसको आप पहले ला करके मिलवा दिए, किसको आप बाद में ला करके मिलवा दिए। क्या मौसी मौसी पहले आएंगे, जाकर के मामी मामा पहले नमस्ते कर लोगे, तो क्या मौसी मौसी गुस्सा आ जाएंगे, क्या देखो हमसे पहले बोलो भाई, नहीं भाई उनसे जाकर के पहले बोलिए, नहीं नमस्ते सम्मान सबका है, सबसे पहले ना सम्मान करो, ठीक है ना। चलो, तो इसका नंबर मतलब एक चीज तो सर हमारे पास में समझ में आ चुकी है कि विलेय और विलायक के आधार पर जो विलयन होते हैं वो क्या होते हैं। करें कि सर हमको एक चीज तो समझ में आ गया, हमने कहा क्या, करें कि सर ठोस को ठोस से मिलाना है, फिर ऐसे तीनों से मिलवाओ, ठोस को पहले तीनों से मिलवाओ, फिर द्रव को तीनों से मिलवाओ, फिर गैस को तीनों से मिलवाओ। हमने कहा बहुत सही बात भाई। करें कि सर लेकिन एक चीज नहीं समझ में आया, यहाँ पर हेडिंग आपने लिखा है विलायक और विलेय,
ये देखिए सर, इसमें आपने लिखा है विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। हमने कहा तो कह रहे हैं कि विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर जब आपने लिखा है तो इसमें विलायक कौन है विलेय कौन है ये नहीं समझ में आ रहा है सर। हमने कहा भाई साहब आपको भी समझ में आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि पहले अगर हम लोग समझना चाहेंगे कि विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर, तो पहले हम लोग यहाँ से ये समझ के चलेंगे। ध्यान से समझो मेरी बात। यहाँ पर सर हमको ये कह रहा है कि पहले आप तो हमको ये बता दीजिए इसमें विलायक कौन सा है। मैं चार्ट बनाने के लिए चल रहा हूँ, आपको केवल समझाने के लिए, ठीक है। मैं केवल आपको क्या करूंगा, चार्ट बनाऊंगा, चार्ट बना करके पहले मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। जैसे कह रहा है कि हमारे पास में इसी के अंतर्गत अगर मैं बच्चों देख करके चलूंगा, ध्यान से देख करके चलना, तो हमारे पास में ये पहला वाला अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो ये हमारे पास में ठोसी विलयन होते हैं। ध्यान से देख करके चलना। तो पहले हम लोग यहाँ से बना लेते हैं कि सर हमारे पास में क्या होता है, एक विलायक हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा, ध्यान से समझ में आ रहा है ना। तो कह रहे हैं कि सर एक तो हमारे पास में जो होगा ये विलायक हमारे पास में हो जाता है। हमने कहा भाई चलो बात सही है, तो अगर तीनों को हम लोग ले लेंगे, 3 2 5, चलिए सर इंसर्ट कर लेते हैं पहले एक टेबल। तो एक नंबर की बात अगर हम लोग आपको समझाना चाहेंगे तो सर हमारे पास में यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको बच्चों अगर मैं यहाँ से बताऊंगा आपको ना, तो सर ये जो हमारे पास में हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि सर पहले मैं यहाँ से जो चीजें ले लूंगा ना, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। सर इसमें जो चीजें मैं ले लूंगा ना सर, इसमें जो होगा हमारे पास में सर ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। और इधर सर जो चीजें हम लोग ले लेंगे ये हमारे पास में चीजें बन जाएंगी विलयन की। कौन सी बन जाएंगी, कह रहा है कि सर इधर जो चीजें हम लोग ले लेंगे ये चीजें हमारे पास में सर बन जाती है विलयन की। हमने कहा बहुत अच्छी है भाई साहब, ये चीजें आपकी जो होंगी वो क्या बन जाएंगी, विलयन की चीजें बन जाएंगी। कह रहा है कि सर बहुत अच्छी बात है, तब तो इसमें चीजों को हम लोग जोड़ भी सकते हैं और चीजों को सर क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हमने कहा हाँ भाई साहब, इसमें आप चीजों को क्या कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो और चीजों को आप क्या कर सकते हो, घटा भी सकते हो। ठीक है, चलिए पहले तो हम लोग इसको देखते हैं ना, ये बड़ा हमारे पास में कैसे होगा, क्योंकि हमारा काम इतने में ही होगा नहीं, हमारा काम और चीजों में करना पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए। ले लीजिए सर, इसको सर हमने बड़ा कर दिया है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, चलो नीचे हमको एक और इंसर्ट करना पड़ेगा, एक टेबल और लगाना पड़ेगा इसमें। अब अगर और टेबल सर मैं नीचे लगाऊंगा तो सर हमें प्लस कर लेना है। एक और लग गया सर, एक और प्लस कर लेंगे। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 हो गया, एक 9 हो गया, बच्चा पार्टी। कह रहे हैं कि हाँ सर बहुत अच्छी बात, अब तो हम लोगों की सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। हमने कहा आएगा यार, तुम लोगों के अगर नहीं आएगा तो मैं किस लिए हूँ, मैं समझा के ही रहूंगा, मैं जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक मैं खुद ही चैन से नहीं बैठूंगा। तो कह रहे हैं कि सर ये क्या लिख दिया आपने, मेरी बातों को चलिए समझिए। हमने कहा भाई साहब यहाँ से जो समझना और समझाने का गेम हो रहा है ना, पहले इसको चलो मैं मिटा देता हूँ, बदनामी हो रही है भाई साहब आप लोगों के सामने। अब ध्यान से देख करके चलो, तो एक नंबर बच्चा अगर यहाँ से, ये तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कह रहे कि सर अगर मैं इस पे बात करूंगा ना सर, तो ये वाला जो होगा हमारे पास में क्या होगा, विलायक लिखेंगे। और ये जो हमारे पास में होगा सर, यहाँ से हमारे पास में ये वाला क्या होगा सर, विलेय होगा। इसमें अगर मैं लेकर के चलूंगा सर, ये जो हमारे पास में बन जाएगा ना, इस वाले को सर हम लोग क्या बोलते हैं सर, विलयन कहते हैं। अब कह रहा है कि सर हमको ये बताइए, कह रहा है कि जब विलायक हमारे पास में बच्चों क्या हो, ध्यान से समझो, जब कह रहा है कि विलायक हमारे पास में क्या हो, तो कह रहे हैं कि सर जब विलायक आपके पास में क्या हो, ठोस दिया गया हो। जब विलायक आपके पास में बच्चों क्या हो, यहाँ से ठोस हो जाएगा। विलायक जब आपके पास में ठोस हो जाएगा, तो ये जो आपको लेना पड़ेगा, ठोस में क्या चीजें आकर के घुलेंगी, ठोस घुलेगा। जब विलायक आपके पास में बच्चों क्या होगा, यहाँ से ठोस होगा, तो ये हमारे पास में बच्चों क्या हो जाएगा, द्रव होगा। जब ये विलायक आपके पास में बच्चों क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, तो ये बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। इसका मतलब सर ये कह रहा है कि जब ठोस के अंदर इसमें विलेय है ना, तो ये चीजें आकर के क्या होंगी, घुलेंगी। बच्चों ध्यान देना इस चीज को, इस टॉपिक को ध्यान देना, ये चीजें इसमें आ रही हैं और ये चीजें इसके अंतर्गत बच्चों यहाँ से क्या होंगी, घुल जाएंगी। इसके अंतर्गत ये चीजें क्या होंगी बच्चों, घुलेंगी। ध्यान से समझना, इरेजर मेरा कहाँ गया भाई साहब। इसके अंदर ये चीजें क्या होंगी सर, ये चीजें इसके अंदर जितनी है ना, ये आकर के इसके अंतर्गत क्या होंगी, घुलेंगी केवल, बस। तो हमने कहा चलिए भाई साहब, इसके अंतर्गत ये चीजें क्या होंगी, घुलेंगी। और समझो पहले आप। और फिर कह रहा है कि सर ये जो हमारे पास में यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है, इससे हम लोग ये कह करके चलेंगे कि सर ये जो हमारे पास में होगा ये क्या होगा, सर द्रव होगा। द्रव के अंदर आकर के बच्चों क्या घुलेगा, यहाँ से ठोस घुलेगा। ये हमारे पास में क्या होगा सर, ये हमारे पास में द्रव होगा। द्रव के अंतर्गत बच्चों क्या घुलेगा, द्रव। ये हमारे पास में क्या होगा सर, द्रव होगा। लेट कर रहा है यार, हैंग कर रहा है। इससे अच्छा तो मैं अपने से चार्ट बना लेता तो वो हैंग नहीं करता ना। मैं अपने से बना लूं चार्ट तो वो हैंग नहीं करेगा। इसे मैं जाने देता हूँ, क्योंकि इसे मैं ज्यादा माथा पच्ची नहीं करूंगा, क्योंकि चीजें समझ में भी आनी चाहिए आप लोगों को। चलिए मैं इस टेबल को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि हैंग कर रहा है ना। द्रव, और द्रव के अंदर जब चीजें क्या घुल जाए, यहाँ से बच्चों क्या घुल जाए, यहाँ करके द्रव के अंदर जब कह रहा है कि यहाँ करके चीजें क्या घुल जाए, गैस जब द्रव के अंदर जा करके घुल जाए, तो बच्चों ये हमारे पास में बनेगा। अब अगर इसके मैं बात करूंगा, ये हमारे पास में विलायक होगा, ये इसके अंतर्गत आकर के बच्चों घुलना चाहेगा। ध्यान से समझना,
ये इसके अंतर्गत बच्चों आकर के क्या होगा, घुलना चाहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये इसके अंतर्गत बच्चों आकर के क्या होना चाहेगा, घुलना चाहेगा। अब ये हमारे पास में बच्चों क्या होगा, इसे कह रहा है कि ये गैस हो जाएगा। ध्यान से समझना, इसे मैं बोल करके चलूंगा कि ये क्या होगा, गैस होगा। गैस के अंदर आकर के घुलेगा कौन बच्चों, यहाँ से ठोस घुलेगा। फिर ये कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा सर, ये गैस होगा। गैस के आकर अंदर आकर के बच्चों क्या घुलेगा, ठोस घुलेगा। फिर ये हमारे पास में आकर के बच्चों क्या होगा, गैस होगा। गैस के अंतर्गत आकर के बच्चों क्या घुल जाएगी, यहाँ से गैस घुल जाएगी। ठीक है, तो गैस के अंतर्गत बच्चों ये हमारे पास में द्रव घुलेगा, तो ये हमारे पास में गैस जाकर के घुल जाएगी। समझो यार इन चीजों को पहले बहुत ज्यादा। चार्ट दरअसल क्या हो रहा है, इसको भाई साहब सिकुड़ जाओ और छोटे हो जाओ। इसको रहने दो, मैं वीडियो को सही कर दूंगा। चलिए, ये इतनी चीजें आपकी समझ में आई कि नहीं है, पहले इस चीजों को देख लो, तभी तो हम लोग आगे की चीजों का डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए सर, तो कह रहा है कि सर अब हमको ये बताइए आप, ये तो हमने इतना समझ लिया। हमने कहा क्या समझ लिया भाई, कह रहा है कि जब विलायक ठोस हो तो देखिए क्या हो, ठोस हो। तो इसका मतलब देखो, इसमें विलायक तीनों अवस्था में कैसा दिया है, ठोस दिया है। और इसमें जो तीनों दिया है कैसा है, ठोस द्रव होगा। जब ठोस में आकर के ठोस घुल जाएगा तो जो विलयन बनेगा बच्चों, वो विलयन हमारे पास में कैसा बनेगा, जब ने कहा था ना, जब विलायक की अवस्था ठोस हो तो इस प्रकार के विलयन को ठोसी विलयन कहते हैं। तो सर ये जो हमारे पास में विलयन बन जाएगा ना सर, ये हमारे पास में ठोसी विलयन बन करके जाएगा। क्योंकि जब विलयन विलायक ठोस हो, जब ठोस के अंदर ठोस घुलेगा तो विलयन क्या रहेगा, ठोसी। जब ठोस के अंदर द्रव जाकर के घुल जाएगा तो भी विलयन हमारे पास में क्या होगा सर, ठोसी विलयन ही रहेगा। कह रहे हैं कि सर ये जो विलयन हमारे पास में है, इस विलयन को भी सर हम लोग क्या कहते हैं, तो कह रहा है कि सर इस विलयन का नाम हम लोग क्या देते हैं, सर ठोसी विलयन नाम देते हैं। कि क्योंकि ये विलयन भी जो है क्या है, ठोसी है। अब ये वाला विलयन भी चल सर जो गया है ना, इस वाले विलयन का भी नाम सर क्या होता है, सर इस वाले विलयन का भी नाम क्या होगा सर, ठोसी विलयन होगा। और जब चीजें द्रव हो, द्रव के अंदर चाहे ठोस घुल जाए तब वो द्रव रहेगा, द्रव के अंदर चाहे द्रव घुले तब वो द्रव रहेगा, और द्रव के अंदर चाहे गैस घुले तो भी क्या रहेगा, द्रव ही रहेगा सरकार। इसका मतलब ये जो हमारे पास में सर विलयन है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्रवीय विलयन बनेगा। बच्चों इसे हम लोग क्या बोल करके चलेंगे, द्रवीय विलयन बोल करके चलेंगे। ये विलयन भी सर क्या रहेगा, द्रवीय। ये विलयन भी सर क्या रहेगा, द्रवीय ही रहेगा। जब विलायक गैस हो तो हर कंडीशन में विलयन कैसा बनेगा, गैसीय विलयन तैयार होगा। इसका मतलब इस दशा में अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो सर हमारे पास में कैसा विलयन तैयार होगा बच्चों, गैसीय विलयन तैयार होते हैं। चलिए सर, गैसीय विलयन तैयार होगा। ये द्रव गैस के अंदर घुल जाए तो भी गैसीय विलयन ही तैयार होगा। ये जाकर के गैस गैस के अंदर घुल जाए तो भी सर गैसीय विलयन ही तैयार होते हैं। कह रहे हैं कि सर एक बात हमको बताइए। हमने कहा क्या बता दे भाई साहब, ये पहले समझ में आया कि नहीं, इसके मैं उदाहरण बहुत सारे अनेक उदाहरण आपके सामने पेश करने वाला हूँ। लेकिन पहले समझो, जब कह रहा है कि ठोस के अंदर ठोस घुले तो इस प्रकार के विलयन को सर ये कहा जाएगा कि सर ये जो विलयन होता है ठोसी विलयन होता है। हमने कहा हाँ भाई साहब, इस प्रकार का जो विलयन होते हैं, ये तीन के तीनों प्रॉपर्टी जो दी गई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं सरकार, इसे कहा जा रहा है कि सर ये तीनों ठोसीय विलयन हमारे पास में निकल कर आते हैं। हमने कहा हाँ। और कह रहा है कि सर ये जो तीन के तीनों सर यहाँ पर दिए गए हैं, सर इसे अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो सर इस वाले को हम लोग जो बोलेंगे ना, ये हमारे पास में सर द्रवीय विलयन कहा जाएगा। सर इस वाले को अगर हम लोग तीनों को देख करके चलेंगे सर, तो ये जो हमारे पास में निकलेगा सर, ये हमारे पास में कैसा निकलेगा बच्चों, गैसीय विलयन कहा जाएगा। इसे आप लोग यहाँ से समझने की चेष्टा करना कि सर गैसीय विलयन किसे कहते हैं। अब ध्यान से समझना, अब मैं एक एक की परिभाषा कह रहा हूँ। जब विलायक ठोस हो, देखो ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, जब ठोस के अंदर कोई ठोस पदार्थ आकर के घुल जाता है तो इस प्रकार के विलयन को ठोसी विलयन कहा जाता है। जब ठोस के अंदर कोई द्रव आकर के घुल जाता है तो भी इस प्रकार के विलयन को ठोसी विलयन कहा जाता है। जब ठोस के अंदर कोई ठोस आकर के द्रव घुल जाए तो भी इस प्रकार के विलयन को ठोसी विलयन कहेंगे। ठोस के अंदर कोई गैस आकर के घुल जाए तो भी इस प्रकार के विलयन को ठोसी विलयन कहा जाता है। बच्चा पार्टी मैंने एक जगह गलत लिखा है, आपने हमें बताया नहीं। ये चीजें हमारे पास में क्या हो जाएंगी, ठोस नहीं होंगी बच्चों। ये चीजें हमारे पास में क्या होती हैं, इसे हम लोग बोलेंगे कि सर ये गैस होगा। बात समझ में आएगी नहीं, सर ये गैस होगा। अब बात को समझो मेरे, कह रहा है कि ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का किसमें होता है बच्चों, गैस में विलयन होता है। तो चलिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि सर एक एक चीजें क्या होती हैं। ठोस का ठोस में पहले विलयन हम लोग यहाँ से समझ करके चलेंगे। सर कह रहा है कि एक पहले पात्र बना लीजिए। हमने कहा बिल्कुल सही भाई साहब। तो यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों ठोस का ठोस में विलयन, बच्चों ध्यान से देख करके चलो, ठोस का
यहाँ से ठोस में अगर हम लोग विलयन देख करके चलेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको ठोस को ठोस में जब हम लोग मिला देते हैं तो क्या होगा। तो कह रहे हैं कि बच्चों ठोस का जब ठोस में विलयन हम लोग मिलाएंगे ना, जैसे कह रहे हैं कि दो प्रकार के मिश्र धातु होते हैं। मैंने एक बहुत साधारण एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ, इसे मैंने पीतल को आपको कई बार बताया है कि नहीं। हमने कहा पीतल कभी भी बनता है तो हमेशा ये याद रखना कि क्या रहा, याद रखना बच्चों ट्रिक, हमेशा तुम पिताजी याद रखना। पी का मतलब बच्चों पीतल का निर्माण किससे होता है, तो कह रहा है कि पीतल का निर्माण किससे होगा, तांबा से होगा, और प्लस किससे होता है बच्चों, जिंक से होता है। तो पीतल का निर्माण किससे होगा, तांबा और जिंक से होगा। तो देखो तांबा भी क्या है, ठोस है, और जिंक भी क्या है, ठोस है। ठोस को ठोस में मिलाया तो भी जो बना है विलयन वो कैसा बना, ठोस विलयन बना हुआ है। तो एक प्रकार का ये कैसा विलयन होता है, ठोसी विलयन होता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। लोहा और कार्बन को मिलाते हैं तो स्टील बन जाता है, और वो स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। तो मिश्र धातु स्टील जो आपको दिखती है वो ठोस होता है कि नहीं। स्टील के बर्तन, मैंने रेल की पटरियां, क्या तो क्या मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था, जब बहुत सारी चीजें मैंने आपको उस दिन दिखाया था। ये बताओ रेल की पटरियां है, ये रेल की पटरी को बनाते समय किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसको बनाने के लिए बच्चों क्या लगता है, कह रहा है कि इसको बनाने के लिए Fe लगता है प्लस क्या लगता है, कार्बन लगता है। दोनों मिल करके बताओ किस प्रकार के विलयन का निर्माण किए हैं, कहेंगे सर दोनों मिल करके ठोसी विलयन का निर्माण किए हैं। ये स्टील होती है, ये लोहा नहीं होता है। रेल की पटरियां स्टील होती हैं। ये हमारे पास में बच्चों क्या होगा, अगर यहाँ से स्टील हम लोग देखेंगे, इसमें क्या मिला है, Fe मिला है प्लस क्या मिला है, कार्बन मिला है। तो ये एक प्रकार का कैसा विलयन होता है, ये एक प्रकार का ठोसीय विलयन होता है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो वही चीजें मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जितनी चीजें हमारे पास में है ठोसी चीजें हो जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोसी विलयन कहा जाता है। और बात को समझो पहले अच्छे से। अब हमने कहा कि बताइए सर जो ठोसी विलयन होते हैं इसमें हमारे पास में मिश्र धातुएं आती हैं। हमने कहा बिल्कुल सही, जितने प्रकार के मिश्र धातुएं हैं। हमने कहा ये बताओ जब ठोस के अंदर ठोस को डाल देंगे तो ठोसी ठोस का ठोस में, एक तो हमारे पास उदाहरण सर ये हो सकता है कि ठोस का हम लोग किस में देख लेंगे सर, ठोस का ठोस में हम लोग देख सकते हैं। ये देखो बच्चों हमने कहा कि जब ठोस के अंदर आकर के क्या घुले बच्चों, जब ठोस के अंदर क्या घुल जाएगा, ठोस घुल जाएगा। ठोस के अंदर क्या घुल जाएगा, द्रव, और ठोस के अंदर बच्चों क्या घुल जाएगा, गैस घुल जाएगी। इसको तो बहुत सारे टीचर लोग छोड़ देते हैं, पढ़ाते ही नहीं है कि सर इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमको समझा दे रहा हूँ भाई साहब, उसी को समझ कर रखना, सारी चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, किताब में दिया गया है कि कोई चीजें फालतू नहीं है। एनसीईआरटी डेटा पढ़ो, केवल और केवल आपके जीवन को उद्धार करने वाला एक ही किताब है बच्चों, वो भी एनसीईआरटी है, ध्यान देकर के चलना। अब यहाँ पर कह रहा है कि जैसे हमने कहा आपकी जिंदगी का उद्धार केवल आपकी माँ कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। तो आपकी जिंदगी का उद्धार केवल कर सकता है तो कौन कर सकता है, आपकी जिंदगी को उद्धार केवल एनसीईआरटी किताब कर सकती है, यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में यदि आप लोग लगे हैं साइंस डिपार्टमेंट में से। ठीक है, चलिए एक बात और देख करके चलिए। तो हमने कहा बच्चों अगर कभी भी ठोस में हम लोग उदाहरण देख करके चलेंगे तो सर इसके अनेक उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सर क्या क्या उदाहरण हो सकता है एक बार बता दीजिए। हमने कहा सर इसमें उदाहरण वाली कोई बात ही नहीं है। कहे कि सर क्यों नहीं है उदाहरण वाली बात, तो ये बैगनी पता नहीं दिखता भी होगा कि नहीं दिखता होगा, मुझे ऐसी संभावना है कि बैगनी नहीं दिखेगा, उसमें नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। चलिए सर ठोस का अगर हम लोग ठोस में देख करके चलेंगे ना तो ये चीजें बहुत ज्यादा इसमें जमगढ़ हो जाएंगी। कह रहा है कि ठोस का अगर बच्चों ठोस में देखा जाएगा, चलो लाल ले लो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बताओ जो ठोस का ठोस में होगा इसमें कह रहा है कि सर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत हमको बता दीजिए। बच्चों एग्जाम्पल इसमें समझो पहले। ठोस के अंदर जब कोई चीज आकर के घुल जाए, ठोस जैसे हमने कहा आपके घर में जो कंक्रीट है, सीमेंट और बालू है, सीमेंट और बालू का मिश्रण, ये भी एक प्रकार का कैसा होता है, ठोस होता है। तो जितने प्रकार के मिश्र धातु होती है बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि मिश्र धातु जितनी प्रकार की होती है वो ठोस में ठोस का उदाहरण होता है। कभी आप लोग सुने होंगे कि आपके घर में जो मूर्ति वगैरह भगवान की बनाई जाती है, जो थाली वगैरह बनाई जाती है, उसमें पंच धातु लगते हैं, उसमें क्या लगता है, पंच धातु लगता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास में पंच धातुएं होती है बाबू, इस पंच धातुओं में ध्यान से देख करके चलो, ये पंच धातुएं एक प्रकार की हमारे पास में कैसा विलयन है यार, ये सब ठोसी विलयन होता है। कैसा विलयन होता है, ये ठोसी विलयन होते हैं। चलिए सर ये भी सही है कि सर ये ठोसी विलयन होगा। अच्छा पंच धातु में सर बताइए कि कौन कौन सी धातुएं आती हैं। पंच धातु जैसे भगवान की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं इसमें 5 धातुओं का उपयोग किया जाता है। 5 धातुओं का उपयोग किया जाएगा। इसमें सोना भी लगता है, इसमें चांदी भी लगता है, समझ में आ रहा है ना, इसमें शीशा भी लगता है, इसमें तांबा भी लगता है, और बच्चों इसमें पीतल भी लगता है। तो इसके लिए आप लोग हमेशा एक ट्रिक याद करके चलना, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों यहाँ से तपसी, और उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, चांसो। ध्यान से देखो तपसी और फिर क्या होता है, चांसो होगा। इसे मैं सही से लिख नहीं पाया तो बच्चों अगर कभी आप लोगों से ये बोल करके चलेगा तो इसे जो लिखा जाता है वो क्या होगा, इसे हम लोग बोलते हैं तपसी। इसे क्या बोलते हैं, तपसी। और फिर यहाँ से क्या होता है बच्चों, इसे चांसो बोलते हैं। ता का मतलब बच्चों यहाँ से क्या होता है, बच्चों यहाँ से देख के चलेंगे तांबा हो जाएगा, और मैं नीचे लिख दूं इसे। ता का मतलब बच्चों जो होता है यहाँ से क्या हो जाएगा, तांबा होगा। पा का मतलब बच्चों जो यहाँ से होता है इसे क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं।
सी का मतलब बच्चों यहाँ से जो होता है इसे क्या बोलते हैं, सीसा बोलते हैं। चा का मतलब बच्चों यहाँ से क्या होता है, चांदी होता है। और सो का मतलब बच्चों यहाँ से क्या होता है, सोना होता है। ऐसी कोई मूर्ति नहीं है जिसको बनाते समय सोने का इस्तेमाल ना किया जाए। ऐसे ही मूर्तियों पर पूजा की जाती है। ये मूर्तियां महंगी मिलती हैं और कुछ लोग क्या होता है सस्ती मूर्तियों को खरीद करके, दुर्गा माता की मूर्ति को खरीद करके ला करके घर में स्थापना कर लेते हैं। तो इन सारी मूर्तियों से कहते हैं कि मतलब कलह मची रहती है ऐसा, या अशुभ संकेत, ये सारी चीजें होती हैं। हालांकि मेरा इन सबसे कोई मानना नहीं है। जो चीजें होती होंगी। मेरा जो बताने का मतलब है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान की जो मूर्तियां होती है पंच तत्वों से, के पंच धातुओं से मिलकर के ही बनाई जाती हैं। और भगवान की थाली वगैरह जो होती है, जो पूजा वगैरह किया जाता है, ये भी पांच धातुओं से मिलकर के बनाई गई थालियां ही होती हैं, जिससे भगवान की क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। कभी नाटक या मूवी में देखते हो कि लड़की लेकर के आरती उतारने के लिए जा रही है और लड़की की सैंडल अगर सटक गई सटक से, हालांकि उसमें सैंडल पहने रहते हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं लेकिन सैंडल पहने रहते हैं। अरे तुम भी तो मैया जाते हो तो सैंडल पहन करके जाते हो, अरे मंदिर के बाहर वो भी जाकर के उतार देगी। कैसे आदमी हो यार, समझ रहे हो कि मंदिर जा रही है तो मतलब चप्पल पहनी हुई है। तो लड़की का कहती है सटक जाती है, लड़का पीछे से स्टाइल मार करके जाता है। भाई साहब इतनी देर में लड़का उसके पास में पहुंचता है, तब तक आदमी खाना खा करके छुट्टी पा जाता है। ये इंडियन टीवी सीरियल में यही होता है, धूम तनाना बजता रहता है तब तक। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये जो हमारे पास में सर कहलाएगा ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कह रहा है कि सर ये हमने आपको पंच धातुओं को याद करने की ट्रिक दे दिया। कभी जिंदगी में अगर आप लोगों से पूछ लें कि सर ये चीजें हमारे पास में क्या होती हैं, सर आंख बंद करके एकदम बता देना कि भाई साहब ये हमारे पास में क्या होती है, मिश्र धातुओं की पंच धातुओं को याद करने की ट्रिक है। ये पंच धातुओं की याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि मंदिर वगैरह में कैसे निर्माण होता है। और हमने कहा जैसे आप लोग देखे होंगे चांदी, लोग दतवम क्या करते हैं, चांदी बैठवाए रहते हैं। क्या करते हैं लोग, दांत में चांदी लगवाते हैं। कभी देखे हो ना, ये भी हमारे पास में दांत में चांदी लगवाते हैं। ये देखो इस तरीके से लोग अपने दांत में चांदी लगवा लेते हैं। कई कई लोगों को आपने देखा होगा इस तरीके से वो अपने दांत में क्या करते हैं, चांदी वगैरह लगवा करके बैठे रहते हैं। कई कई लोग अपने दतवम तार से पूरा छिदवाए रहते हैं, उसमें क्या करते हैं, चांदी, ध्यान से देख के चलो, उसमें क्या करते हैं, चांदी के साथ क्या मिला देते हैं, पारा। और जब चांदी के साथ में मिला देते हैं पारा, तो बच्चों उसे हम लोग कहते हैं कि अमलगम। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहा जाता है, अरे रुकना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अमलगम कहा जाता है। अच्छा अमलगम किसे कहते हैं, क्या है कि जब किसी धातु की क्रिया किससे करा देते हैं, पारा से करा देते हैं बच्चा, तो उसका जो निर्माण हो जाता है, किसका निर्माण होता है, अमलगम का निर्माण होता है। अब कुछ बच्चे ये याद करके बैठ लेंगे कि जो चांदी होती है और पारा होता है, इसको मिला देते हैं तो अमलगम बनता है। नहीं, किसी भी धातु की क्रिया जब पारा से कराते हैं तो वो हमारे पास में क्या बनता है, वो अमलगम का निर्धारण करता है। ये दांतों में भरा जाने वाला क्या होता है, मसाला होता है। जो लोग ज्यादा पिज्जा बर्गर या वगैरह वगैरह, जो लोग शाम को दूध पी करके बिना कुल्ला किए सो जाते हैं, उनके दांत में कीड़े लग जाते हैं और कीड़े उनके दांत को क्या करते हैं, संचारित कर देते हैं। और जब दतवा बिचवा में खोखला हो गया है तो पानी पिएंगे तो बहुत लड़ेगा, ओए अम्मा मेरे दांत में क्या लग रहा है, पानी लग रहा है। कहेंगे डॉक्टर साहब दतवा में हमारे थोड़ा सा मसाला भर दो। अब वो जाते क्या कहेंगे, दतवा में हमारे मसाला भर दो, बहुत ज्यादा पानी लग रहा है। तो डॉक्टर वो उठाएगा अमलगम, अमलगम उठा करके सांड देगा, भर देगा। आप कहेंगे वाह वाह डॉक्टर कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया दांत में मसाला भर दिया, अब हमारे दांत में कभी पानी नहीं लगता है। और जब दतवम पानी नहीं लगेगा, दतवम जब छेदवे नहीं है तो भाई पानी कहाँ लगेगा, पानी तो तब लगता ना जब दांत में क्या होता है, छेद हो जाता है। कई कई लोगों के दांत में पानी कैसे लगता है, जैसे सर हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या होता है, सर ये क्या होता है, दांत होता है। ध्यान से देख करके चलो, इसके ऊपर बच्चों एक क्या होती है, एनामल परत होती है। जब ये एनामल परत को कई कई लोग इतना ज्यादा ब्रश लेकर के क्या करते हैं, रगड़ देते हैं, घिस देते हैं। कई कई लोग घंटों घंटों तो ब्रश में करते रहते हैं। हाँ भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो यार, तुमको क्या हुआ, ऐसा हो गया है, मतलब गांव में बतियाते रहते हैं, निकल जाते हैं चौराहे पर बतियाते बतियाते और घर 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 ब्रश मारते रहते हैं। तो एनामल परतिया बेचारी धीमे 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 घिस रही है। वो ऐसा एक दिन नहीं, 20-25 साल उनकी आदत है ऐसे देरी तक ब्रश करने की। तो एनामल परत धीमे 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 घिसती जा रही है। अब बताओ जब एनामल परत कहीं ना कहीं धीरे से शॉर्ट मार जाएगी, घिस जाएगी, अब पानी पियोगे तुम्हारे मांसपेशियों में डायरेक्ट टकराएगा, एकदम जाकर के हिट मारेगा। अब पानी टकराएगा तो एकदम थनथनाए जाएंगे, मेरे दांत में क्या लग रहा है, पानी। तो एनामल परत जब घिस जाती है उसे कहते हैं कि दांत में क्या लगना, पानी लगने लगा है। अब तुम क्या करो, अब सेंसोडाइन मंजन ले लो, सेंसोडाइन मंजन को करो। तो सेंसोडाइन मंजन ले लेते हैं तो धीरे धीरे एनामल क्या होती है, मोटी होने लगती है। डॉक्टर सलाह भी देता है कि ज्यादा देर तक ब्रश नहीं करना आप, तुम नहीं तो क्या होगा, गंजे हो जाओगे थोड़ी देर के बाद मुंह से। तो दांतों में भरा जाने वाला जो मसाला होता है ये अमलगम होता है, ये ठोस का ठोस में विलयन होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए सर, ठोस का ठोस में जो हमारे पास में विलयन था, इसको हमने क्या कर लिया, समझ लिया है। अब हमको सर एक बात और बता दीजिए, हमने कहा क्या बता दिया, कह रहे कि अब ठोस का द्रव में उदाहरण किसका हो सकता है। इसका मतलब अगर अब ठोस का द्रव में मैं आपको उदाहरण देना चाहूं कि कोई द्रव हो जो कि ठोस के अंदर जाकर के घुल गया हो, कोई द्रव हो जो कि ठोस के अंदर जाकर के घुल गया हो, तो इसे हम लोग कैसे समझा सकते हैं कि कोई द्रव ठोस के अंदर जाकर के क्या हो, घुल जाता है। तो बच्चों इसको हम लोग कैसे समझ के चलेंगे,
तो कोई द्रव अगर ठोस के अंदर जाकर के हमारे पास में घुल जाएगा तो इस चीजों को हम लोग कैसे समझा पाएंगे या क्या करेंगे, कैसे समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको यहाँ पर ये जो बता रहा हूँ, ये अमलगम वगैरह जो इसमें मैं बता रहा हूँ ना, ये इसी के अंतर्गत बच्चों आएगा। जैसे हमने कहा कि हमारे पास में इसमें हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, क्या होता है बच्चों, अमलगम हो जाएगा। अमलगम का मतलब क्या होता है सर, कोई हमारे पास में क्या होती है, धातु होती है, वो ठोस होती है, और यहाँ से हमारे पास में पारा होता है, वो क्या होता है, द्रव होता है। तो इस ठोस के अंदर पारा जाकर के घुस जाएगा, और जब पारा घुस जाता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, बना देगा। तो अमलगम का जो निर्धारण होता है ये इसमें आएगा, वो उसमें नहीं आएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि ये पारा किस अवस्था में होता है बच्चों, ये द्रवीय अवस्था में हमारे पास में पारा होता है, ठीक है। तो चलिए, इतनी चीजें अगर हम लोग यहाँ से समझ लिए हैं तो आगे की चीजों को हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि हमारे पास में और क्या बन करके जाता है। चलिए, अगला यहां से हम लोग देख के चलेंगे। जब कह रहा है कि ठोस के अंदर कोई गैस जाकर के घुल जाए, भाई साहब कह रहे हैं कि क्या होगा, जब ठोस के अंदर बच्चों कोई गैस जाकर के घुल जाए। जैसे हमने कहा कोई ठोस अगर हमारे पास में होगा, तो यहाँ हमने कहा देखो ध्यान से, ठोस के अंदर जब कोई गैस घुल जाए, तीसरे के उदाहरण दे रहा हूँ, तो बच्चों यहाँ से समझो, मैं लिख तो नहीं रहा हूँ लेकिन समझना, ठोस के अंदर जब कोई चीज क्या घुल जाए, ये कोई ठोस पदार्थ लेकर के तुमने रखा हुआ है, सर हमने कहा कि ये क्या होगा, ठोस होगा। इसके अंदर जब कोई क्या चली जाए बच्चों, गैस चली जाए, जब इसके अंदर क्या घुस जाएगी, अगर गैस इसके अंदर जाकर के घुल जाएगी तो हम लोग कह देंगे कि सर ये जो है हमारे पास में ना गैस इसके अंदर आकर के घुली है, तो ये हमारे पास में कैसा उदाहरण है, ठोस का गैस उदाहरण। जैसे हमने कहा कि बच्चों आपके पास में क्या होता है, गद्दा होता है। अब गद्दवा को अगर हम दिखाएंगे तो हमारे पास में यहाँ पर गद्दा था लेकिन वो मिल नहीं रहा है। भाई साहब आज ये गद्दा मिल गया फिर से, इस बेचारे को मैं पकड़ लेता हूँ, उठा लाता हूँ। देखो ये गद्दा है, इसके अंदर हवा भरी है बच्चों, ध्यान देना, इसके अंदर क्या भरी है, हवा भरी है। अब इसके अंदर हवा भरी है, मैं इसको एकदम मीन दिया तो हवा निकल गई, फिर छोड़ दिया तो हवा भर गई, फिर इसके अंदर हवा निकल गई, फिर इसके अंदर हवा क्या हो गई, भर गई। तो इसके अंदर हवा भरी रहती है, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ये भी एक प्रकार का विलयन है। तो गद्दा रजाई हो गया, ऊन रुई हो गया, रुई कॉटन होता है, कॉटन में भी तो हवा भर जाता है ना, लेकिन जब छोड़ देते तो हवा उसके अंदर क्या होता है, घुस जाता है। तकिया होती है, तकिया फूली रहती है, दाब देती है तो पचक जाती है, फिर से जब वो पचक जाएगी तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा, पचक गई है, इसका मतलब हवा उससे निकल गया, फिर छोड़ देंगे तो हवा क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाती है। तो गद्दा रजाई तकिया ये सब चीजें क्या होती हैं, तो सारी की सारी चीजें बच्चों क्या होती हैं, ये ठोसी ठोसी विलयन का उदाहरण है। गद्दा ठोसे तो दिखाई देता है कि गैस बना रहता है, नहीं, उसके अंदर घुला हुआ है, क्या, गैस घुला हुआ है। तो बच्चों इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, हमने कहा बच्चों गद्दा हो गया, इसके अंतर्गत क्या हो गया, रजाई हो गया, इसके अंतर्गत ऊन हो गया, इसके अंतर्गत क्या हो गया, तकिया हो जाता है। ये बहुत सारी चीजों को उदाहरण हो सकता है। फॉर्म फॉर्म थर्माकोल क्या बोलते हैं, यहाँ से बच्चों हो सकता है थर्माकोल होता है, किसमें, ठोस में उदाहरण होते हैं। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। पहला हमने कहा जब ठोस के अंदर बच्चों क्या घुल जाए, ठोस, फिर ठोस के अंतर्गत क्या घुल जाए, द्रव, फिर ठोस के अंतर्गत बच्चों क्या घुल जाए, गैस। ई वाले को उदाहरण गद्दा तकिया रजाई रुई ऊन, इसका क्या होगा, अमलगम, दांत में भरा जाने वाला मसाला। इसका क्या होता है, जितने प्रकार के मिश्र धातु होते हैं, मंदिर में घंटा धातु होती है, जाते हो बजा करके चले जाते हो, घंटा नहीं लगा होता मंदिर में, बजा करके जाते हो चले जाते हो। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट वाला इसमें पार्ट जो होगा बच्चों वो कल मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ